वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में सुंदस जमीला और फारूक हसन आपको एक दफा फिर कहते हैं आदाब। इस तरह ही आदाब होता है कि नहीं? ईद मुबारक। ईद मुबारक। और सरमद हमारे साथ मौजूद है, जारा शेख मौजूद है। आप भी कॉल इन करना चाहिए, योर मोर देन वेलकम। भाई मैं ये सोच रही थी इस वक्त तो कुर्बानी के लिए सारे जो है परेशान हुए होंगे, कसाईयों की मिन्नतें चिंतें चल रही होंगी और बड़ी खवातीन इस वक्त बिजी होंगी, है कि नहीं? खवातीन तो मेरे ख्याल में उनका काम कुर्बानी के बाद शुरू होगा ना। पहले तो वो कसाई बनाएगा, उसके बाद फिर वो गोश्त बनाना, उसके पुर्जे करना और वो सारा। तो जो मेकअप मुकअप होता है वो क्या कम तैयारी होती है? हाँ, लेकिन सुबह सुबह मेकअप करके है कोई? I don't think so. नहीं मेकअप मुकअप नहीं, लेकिन ज़रा प्यार श्यार सुबह नए निकलते कपड़े। ज़रा गेस्ट से मिलने के लिए। मेकअप करना भी बकरा हलाल करने के बराबर ही है, फिक्र ना करें। मैं आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि एक औरत का मेकअप एक किसी को देखना, हाँ, वो बकरा हलाल करने के लिए लॉन्ग टाइम, यू नो, ये मेरे जज्बात औरत को तैयार करने में। बिल्कुल, आप बाल शाल सब लेकिन कुछ। ज़ारा उसे मुझे लगता है कि वो मतलब ब्लेड और तेज धार चीजों का तो हमें इस्तेमाल सुबह करना पड़ता है, तो कुर्बानी के करीब तरीन तो एक मर्दाना मेकअप टाइमिंग की बात करेंगे, जितना टाइम कुर्बानी और उसमें लगता होगा उससे ज्यादा। लेकिन आजकल के नाड़ी कसाई जो है वो फर्क कर देते नहीं, और जज्बा भी डिफरेंट होता है। कुर्बानी का जज्बा और है और मेकअप का जज्बा और होता है, बेहतर लगने का जज्बा और होता है। अच्छा मुझे बताओ ज़रा, क्या ईद पे क्या एक्टिविटी होती है तुम्हारी यूजुअली? क्या सुबह सुबह बस तैयार होकर निकल जाती हो? देखिए फारूक, ईद एक ऐसा मौका है कि ये दिन जो है वो अच्छा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, तो उस ईद का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। अभी क्या है कि जब से मैं शोबिस में आई हूँ, माशाल्लाह मेरी जो ईद है वो पहले तो फैमिली के साथ गुजरती थी, लेकिन अब मुझे ऑडियंस के साथ, आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के साथ और आपके प्यारे प्यारे गेस्ट जो आते हैं उनके साथ मुझे सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, तो मैं एंजॉय करती हूँ। ईद पे वही एक्टिविटीज होती हैं जो नॉर्मली घरों में। जरा लोग वेट कर रहे हैं कि बकरा लाल ने खुद कहती है। अच्छा कितने बहन भाई हो ज़रा, ये मुझे बताओ? 5 बहन। और आप माशाल्लाह किस नंबर पे हो? सबसे बड़ी है, छोटी है क्या? ये तीसरे पे लगी मुझे लग रहा है। तुम बहुत कंफ्यूजन है यार, बहुत कंफ्यूजन है। मेरी जो छोटी सिस्टर है उनको आप देखेंगी तो वो आप कहेंगी कि ज़रा आप छोटी हैं, वो बड़ी थोड़ा सा फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब लाडली हो के नहीं, लाडली हो के नहीं सब बहन? लाडली तो इतनी हूँ कि ये देख नहीं रहे लाड प्यार का नतीजा, कैमरों के आगे बैठी हुई हूँ। ज़रा लोग जो है ना वो तेरे प्यार में का पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। नहीं फारूक, पता क्या, काश हमारे मैं हमेशा आने वाले नए टैलेंट को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के हों, टीवी के हों या फिल्म लाइन में आए, क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छे लोगों का इस लाइन में आने के बाद, इस फील्ड में आने के बाद किस तरह की उन्हें चीज़ों का सामना रहता है। खैर ये तो एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन है, लेकिन अगर आप हिम्मत वाले हों और अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो तो फिर शोबिस तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, फिर तो आप दुनिया के लिए फतह करते क्या क्या कर, तो ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाए। नहीं लेकिन आप मुझे बताओ, तो आप मॉडलिंग में भी तुम इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम? मैंने काम वैसे कम किया हुआ है, क्योंकि मैं लंदन चली गई थी बीच में, वहाँ मैंने एक फिल्म मैंने जिसका आपको मेंशन किया था, तो वो सारी जो कंसंट्रेशन थी वो वहाँ चली गई। उससे पहले मैं यहाँ एक पाकिस्तानी फिल्म कर रही थी जिसका माशाल्लाह अभी तक 2 बच्चे होंगे, तो फिर ही शायद अब वो लगेगी मुझे वेट करना पड़ेगा कि मेरे 2 बच्चे हो जाएं, फिर वो फिल्म मैं देखने जाऊंगी। फिर इतनी डिले हो गई, इतनी डिले हो गई कि मैं जहाँ जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़ारा आप तो कहती फिल्म रिलीज हो रही, तो मैंने कहा अब मैं कह रही हूँ कि अब मुझे नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम प्रोजेक्ट। फिल्म में और भी मैं बड़ी कंट्रोवर्सी था, प्रोड्यूसर वगैरह का कुछ मसला पड़ा हुआ है, लेकिन एक कॉलर को हम शामिल करेंगे। ज़रा तुम्हारी बात यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया, आलमी चैंपियन रहा स्क्वॉश में, जानशेर खान हमारे साथ इस वक्त लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जानशेर भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फारूक भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी मेरी सुंदस, सरमद खूसट और ज़ारा शेख की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत मेरी तरफ से भी सबको आप ईद मुबारक दे दें। और बड़ा अच्छा है कि आपसे इस वक्त बात हो रही है। नहीं जानशेर भाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बड़ा फख्र है। जानशेर भाई मुझे ये बताएं, अभी तो खैर चले आपने गेम अब नहीं, आप इतनी उस लेवल पे नहीं कर रहे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जब खेलते थे तो उस जमाने में ईद आपकी कैसे गुजरती थी? आप तो बस सुबह उठ के नमाज पढ़ के स्क्वॉश खेलना शुरू कर देते होंगे? असल में मेरी अक्सर जो ईद के दिन थे, छोटी ईद होती थी या बड़ी होती थी, तो वो अक्सर मुल्क से बाहर रहती थी, इसलिए कि ईद के दिनों में हमारे अक्सर मेजर टूर्नामेंट्स होते थे।
तो मैं जब तक सर्किट में था तो मेरी जो जितनी ईदी थी वो अक्सर मुल्क से बाहर ही रहती थी। ओके। और अभी चूंकि टूर्नामेंट्स कम हो गए हैं, अभी भी मैं प्रमोशंस करता हूँ, इन्विटेशन टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। तो अभी ये है कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि अपनी फैमिली के साथ ये ईद गुजारता हूँ पेशावर में। और बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि चूंकि ईद कभी गुजारी नहीं थी फैमिली के साथ, तो अभी मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं ईद जो है ना अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। सही। अच्छा जानशेर भाई, मुझे पहले ये बताएं कि भाभी को क्या कोई गिफ्ट लेके दिया है, कोई जोड़ा छोड़ा, और कुर्बानी का भी क्या सिलसिला है, हो गई कुर्बानी के नहीं? असल में जहाँ तक भाभी का ताल्लुक है तो वो तो अपने गिफ्ट अपने खुद ही ले लेते हैं, इसलिए कि मैं इस चीज में बहुत लेजी हूँ। अच्छा। है ना, वो नए कपड़े भी वही लेते हैं। और जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है तो जी बिल्कुल कुर्बानी करते हैं। हाँ। छोटी बड़ी कुर्बानी हम करते हैं हर साल और अपने घर में करते हैं। सही। और बड़ा अच्छा एक मतलब इस वक्त हम कुर्बानी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फील। मुझे ये लग रहा है आपके रात के मेन्यू में सब्जी बनने वाली है चावलों के साथ मजे की। बिल्कुल जी, ये जो बड़ी ईद जो होती है ना, ये बेसिकली खाना। किसी ने मुझे कहा कि जानशेर खान कपड़ों का क्या चक्कर है, मैंने कहा यार बात यह है कि कपड़े जो है ना वो मैं बड़े ईद में बड़े कम ही बनाता हूँ, इसलिए कि बड़ी ईद तो जो होती है वो खाने की होती है। खाने की होती है, खराब हो जाते हैं कपड़े। जानशेर भाई, आप जाने से पहले मैं चाहूंगा, आप इतना पूरी दुनिया आपको जानती है, इसमें बहुत से लोग, पूरी आवाम आपकी आवाज सुन रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? जी बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इसको हमें बड़ा खुशी से गुजारनी चाहिए और बड़े प्यार से गुजारना चाहिए। और ये मैं ये समझता हूँ कि साल में एक दिन आता है कि जो हमारी खुशी का दिन होता है, और इसमें हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर ये गुजारें और सबको विशेष करें और जितना हो सकता है एक दूसरे को प्यार दें। बहुत शुक्रिया जानशेर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया लाइव। जानशेर खान आलमी स्क्वॉश चैंपियन, पाकिस्तान का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया। जी जनाब, मजा आया सुबह सुबह बात करके। Absolutely. What a legend. Such people make you so proud, you know, like I feel so proud to be a Pakistani. अच्छा सरमद, बचपन में ईद कैसे गुजरती थी? अब्बा से डांट शांट सुननी पड़ती थी, मुझे लगता है तुम शरारती बहुत होते हो। इरफान साहब तो बेचारे इतने स्वीट हैं, वो कहां डांटते हैं? लेकिन ये शरारती होगा ना, वो तो है स्वीट, इसमें कोई शक की बात नहीं। मुझे बस ये याद है कि वो ईद की नमाज जो होता था वो जरा एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है ना सुबह उठ के, तो वो उसमें थोड़ी हमेशा वही होता था कि आप थोड़ी आलसी करते हैं कि नहीं उठना ये वो। फिर जब सर्दियों में होती थी तो मेरी हमेशा कंप्लेंट थी, ठंडी ग्राउंड में जाके जो नमाज पढ़नी होती थी ना, तो मैं सुबह से ना तो मैं कपड़े पहनना शुरू करता था कि अब ये भी पहन लो वो भी पहन लो। बट देन इवेंचुअली आई थिंक नो। और शुरू में मैं ख्याल है हमने अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल रिवर्सल किया कि अब्बा पहले बहुत ज्यादा बिजी होते थे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बहुत ज्यादा काम करते थे, थिएटर भी, फिल्म भी, टीवी भी चल रहा है, रेडियो भी होता था अपना। सो वो अब्बा जरा डंडी मारने में अब्बा पेश होते थे। अच्छा। अब इवेंचुअली वो हुआ कि अब्बा थोड़ा सा थोड़ा सा बैकफुट पे रिलैक्स कर गए हैं और मुझे अब ये होता है कि अब जरा ज्यादा काम होता है या मैं तो अब्बा अब वो होता है कि अब वो कह रहे होते हैं अभी निकलो देर हो गई। और पहले वी यूज्ड टू बी द वंस कि अब्बा उठ जाएं, देर हो रही है। आमतौर पे वही होता था कि भाग के आप एंड में पहुंच रहे हो। अच्छा जी, एक ब्रेक लेनी है, मैं चाहती हूँ एक मतलब हो जाए। नहीं लेकिन पहले वो हाँ जी करके कौन सा पता ये करना है? जी हाँ, आप देख रहे हैं स्पेशल ईद के ये जी हाँ, हम यूं गए और यूं वापस आए, ये होना चाहिए, बड़ा मजा आ जाएगा। वो सरमद स्टाइल के साथ यही ब्रेक करती है। प्लीज बता दें कौन सा कैमरा है इसकी हिस्ट्री मुझे पता चली। मैं ब्रेक में बताऊंगी, तुम बस ले लो ब्रेक। ये वाली बालों को हिलाना। हाँ ये सही। और ये भी यूं गए और यूं वापस आए। कैसे? हम यूं गए और यूं वापस आए। जी हाँ, ब्रेक के बाद जी जल्दी कर दो। जी हाँ यूं गए और यूं यूं जाएंगे तो स्टूडियो से